जय हिंद बच्चों। टीचर बनने के लिए बहुत सारे मौके मिलते रहते हैं, तो हमेशा आपको एग्जामिनेशन मोड में रहना होगा। हम लोग की ज़्यादातर की गलती ये होती है कि जब कोई वैकेंसी आ जाती है, एकदम जब फॉर्म निकल आता है, तब हम लोग थोड़े से सीरियस होते हैं। आप मेरी बात मानिए, अगर आप साल भर सीरियस रहेंगे तो साल भर में इतने मौके आपको मिलते हैं कहीं ना कहीं कि आपका सिलेक्शन होगा। बस आप अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर किए रहें और साथ ही साथ थोड़ा बहुत जीएस आप देखते रहें। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ 2025 के मौके के लिए, तो कौन कौन से मौके हमें मिल सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि 100% तो कोई श्योर नहीं होता है भाई, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सारे में मैक्सिमम मौके आपको मिलेंगे। जैसे दिल्ली DSSB पीआरटी अध्याचन प्रेषित है, शीघ्र विज्ञापन संभावित है। टीजीटी परीक्षा आयोजन निकट भविष्य में होने वाला, थोड़ा डिले हो रहा है लेकिन जल्दी होगा। केवीएस दिसंबर तक, नवंबर तो आधा बीत गया, लेकिन इसकी भी संभावना है आपका। ईएमआरएस द्वितीय चरण, आप भी जानते हैं कि ये आपका संसद में ही वित्त मंत्री के द्वारा घोषित किया गया था, लगभग 40-42 हजार के सीट के आसपास, जिसमें 10,000 के आसपास हुआ है। और जल्दी ही एमआरएस दिसंबर में आ जाए या 15-20 जनवरी तक आ जाए, लेकिन आना तय है परीक्षा 2025 में। मैं परीक्षा के मौके बता रहा हूं। तो ईएमआरएस, केवीएस, अब हो सकता है केवीएस भी फरवरी में हो जाए, मार्च में हो जाए, अप्रैल में हो जाए, चाहे दिसंबर में हो, लेकिन होना तय है 2025 में, इतना है। ईएमआरएस भी, केवीएस भी आपका। तीसरा, फिर आपका एनवीएस बचता है। एनवीएस तो जुलाई में ही फॉर्म आपका आना था, लेकिन एनटीए की वजह से अभी चीजें डिले होती जा रही है, तो 2025 में एनवीएस भी आपकी संभावित है। साथ ही साथ अगर बात करें एमपी वर्ग दो, एमपी वर्ग दो में दिसंबर में संभावित है आपका। रीट का फॉर्म निकला ही हुआ है, आप जानते हैं दिसंबर तक फॉर्म भरने की डेट है आपका। प्राइमरी और जूनियर पात्रता परीक्षा को उपरांत 35 से 40, टीजीटी पे पीजीटी वाला तो खैर आया ही हुआ है, ठीक। अब क्या है, रीट में प्राइमरी और जूनियर पात्रता परीक्षा को उपरांत 35 से 40 हजार सीट आने की संभावना है, जिसकी परीक्षा भी 2025 में होना। एमपी टेट वर्ग 3 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए अगले वर्ष अवसर है आपका। बीपीएससी बहुत बड़ी वैकेंसी, बार बार मुख्यमंत्री महोदय हर आपके सभा में बोल रहे हैं कि बीपीएससी 4.0 में लगभग 1.5 से 2 लाख पदों, चाहे प्राइमरी का हो, 6 से 8 हो, 9-10 हो, 11-12 हो, इस बार जो सीटें बीपीएससी 3.0 में खाली रह गई वो भी जुड़ करके उसमें आना है। ठीक ठाक सीट आपका बीपीएससी 4.0 में आना है। तो इसका भी, तो ये भी 100% तय है आपका, जिसकी परीक्षा आपकी मई जून तक संभावित है। फिर आपका बात करें यूपी में, जीआईसी टीजीटी पीजीटी बहुत दिन से डिले हो रहा है, लेकिन यह भी अहर्ता विवाद इसमें भी समाप्त हो गया। कभी भी ये टपक सकता, हो सकता है 10 दिन में आ जाए, 2 महीना में आ जाए, लेकिन आना है। अब मैं भाई अध्यक्ष तो हूं नहीं भाई लोकसभा का, या इस पोस्ट पे होने के मैं 100% कोई डेट बता सकूं, लेकिन जल्दी ही आपका है। यूपी एडेड भी संभावित है। हरियाणा एचटेट के बाद टीजीटी में 4500 सीट और जेबीटी में आपका 1500 सीट के आसपास आना है। साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी आपका लगा ही है, जनवरी में परीक्षा हो जाए या अप्रैल मई में परीक्षा हो जाए, तो 2025 में बहुत सारे मौके आपको मिलने हैं। अब हर एग्जाम, अगर आपका सब्जेक्ट तैयार है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, 1 घंटा जीएस पे भी आप देते रहें, तो जैसे ही कोई एग्जाम डेट कंफर्म होती है तो पूरा जी जान से लग जाना है आपको। तो अगर आप एग्जामिनेशन मोड में रहेंगे, आज जान रहे बेरोजगारी का ये आलम है आपका कि किसी एक एग्जाम को ही लेकर के खाली फोकस करेंगे, नहीं हमको घर के बगल में ही सीट चाहिए भाई, स्कूल में चाहिए, खाली हम यूपी टीजीटी पीजीटी देंगे या खाली बिहार वाला ही देंगे, जहां मौका मिलता। अब ये सारे ऐसे एग्जाम है कि आप किसी भी स्टेट को हो, आप ये सारे फॉर्म भर सकते हैं। बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका थोड़ा बहुत अलग होता है आपका, लेकिन मैथ्स तो सब में पूछा जाएगा, या जिस सब्जेक्ट के भी हैं, थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन सबका इधर उधर, जो कि हर एग्जाम का आपको अलग अलग बताते हैं। लेकिन जनरल, अगर आप मैथ्स तीनों साल है आपका, तो बहुत सारे एग्जाम, जैसे यूपी वाले में तो 2 साल में ही काम चल जाता है, लेकिन अगर तीनों साल है तो ये सारे एग्जाम्स आप दे सकते हैं, सारे एग्जाम्स आप दे सकते हैं। किसी नेशन है जो कि आपको अलग अलग बताता रहता हूं। तो बस जी जान से आपका, बस ये साल खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं, थोड़ा दिन बचा हुआ है आपका, लेकिन अभी से आप लग जाएंगे तो 2025 खत्म होते होते आप परिवार का संबल बन सकते हैं, अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से
जी सकते हैं। तो बस लगे रहना, हमेशा मैं प्रेरित इसीलिए करता रहता हूं। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, जीवन स्तर सुधारना है, तो कंटिन्यू आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कंटिन्यू अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत होती है आपको। आप एग्जाम के समय पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो भी चलिए अच्छी बात है, लेकिन तब तक उसी एग्जाम में हो जाए ना हो जाए, क्योंकि सीटें तो लिमिटेड आती है आपकी। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट तैयार है तो किसी ना किसी एग्जाम में तो हो ही जाता। बहुत सारे बच्चे जो यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे या डी ट्रिपल एस बी का कर रहे थे, किसी और एग्जाम का, बिहार में हुआ। बिहार में जिनका नहीं हुआ, केवीएस में हुआ था लास्ट टाइम, केवीएस में नहीं हुआ, ईएमआरएस में हुआ था। और कई सारे बच्चे तो एग्जाम प्रिपरेशन का एक जो लेवल होता है, और अगर उस लेवल से ऊपर उठ गए तो आपके पास एक नौकरी आप खोजने जाते हैं, नौकरियों की बाहर आ जाती है। बीपीएससी में भी हो गया, केवीएस में भी हो गया, ईएमआरएस में भी हो गया। तो फिर आपके पास चॉइस आता है, आपको नौकरी नहीं छांटता है, नौकरी को आप छांटते हो, बेस्ट आप चूज करते हो। सब कुछ आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि हमें यूपी में घर के नजदीक में आना है, या कहां सैलरी ज्यादा है उसमें जाना है आपका। तो ये मेहनत इस हिसाब से आपकी शांतिपूर्वक करने की जरूरत होती है कि सफलता आए तो एकदम शोर मचा दें, पूरे गांव समाज मोहल्ले में रिश्तेदारी में हल्ला मच जाए कि देखो तैयारी हो तो उसके जैसी हो, कि जितना एग्जाम दिया हर एग्जाम में उसका सिलेक्शन हुआ है। तो यही शुभकामनाएं हैं कि 2025 तक आपके पास एक नौकरी रहे। और हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो एक फाउंडेशन बैच है, ये अलग अलग एग्जाम के लिए, केवीएस ईएमआरएस के लिए डिफरेंट बैच भी होता है। लेकिन अगर आप एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए फाउंडेशन बैच होता है, जिसमें कि हर लेवल का मैथ, चाहे यूपीएससी का तैयार करो, का तैयार करो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, यूपीटीजीटी पीजीटी हो, क्योंकि लगभग सिलेबस मिला जुला करके मेन टॉपिक जो होता है वो सब में होता है। तो वो सारा कुछ एक से तैयार हो सकता है। लक्ष्य फाउंडेशन बैच। बाकी बीपीएससी के लिए आप बैच लेना चाहते हो तो सेपरेट बैच है आपका, ईएमआरएस के लेना चाहते हो तो सेपरेट बैच है आपका। तो अगर आप करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी तो आप करिए ही करिए। नहीं लगता है कि सेल्फ स्टडी में कभी कभी क्या होता है, बोरियत होती है, आज का काम कल कर लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे, तो ये नहीं होता कि मेरे साथ जुड़ेंगे तो एकदम 100% सिलेक्शन आपका। ठीक है, हाँ, हम आप मिलकर के प्रयास करते हैं, एक रेगुलरिटी थोड़ी सी मेंटेन हो जाती है। और रेगुलरिटी अगर हो जाती है तो साथ ही साथ अगर हमारे साथ लगे रहते हैं, रेगुलर लाइव क्लासेस आप करते हैं, तो एक टाइम टेबल सेट होता है, हाँ भाई 6 से 8 या 8 से 9 या 9 से 10 ये हमें ये टाइम सर को देना है हमें। तो रेगुलरिटी मेंटेन रहने से बहुत बेनिफिट होता है। तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 96 28 95 92 37 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और आज से अभी से किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी अच्छा काम करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। सबसे बढ़िया मुहूर्त जो होता है आज से अभी से का होता है। तो लग जाइए। जय हिंद, जय भारत।